हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2025। इस एग्जाम के बारे में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो एग्जाम है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? कि जैसे यूपीएससी अदर एग्जाम्स लेती है अपने आईएएस आईपीएस के लिए, ओके, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, जैसे वो हर साल होते हैं उसी तरह ये ईपीएफओ वाला एग्जाम जो है वो हर साल नहीं होता है भैया। इस बार जो वैकेंसी है वो एओ, ईओ प्लस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है। अब ये जो लेवल की जॉब है वो है लेवल 7 की जॉब, ठीक है। और आप खुद सोचो ना कि यार असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाई लेवल की जॉब होगी, पावर भी होगी। अब इस एग्जाम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये एग्जाम हर साल नहीं हो रहा तो क्या इसका कोई अलग से स्ट्रेटजी है या कोई अलग से सिस्टम है इसका? क्या इसका कोई पैटर्न है? तो पैटर्न ये है कि इसमें ओनली वन एग्जाम होता है। ये मान चलो जैसे अब हमारा 30 नवंबर को एग्जाम है, 30 नवंबर 2025 को, ओके। इस बार का जो एग्जाम होगा वो 30 नवंबर 2025 को होगा। वो एग्जाम जिन भी बच्चों का क्लियर होगा वो बच्चे सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे फिर, ठीक है। तो ओनली सिंगल एग्जाम है और उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। इस बार जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये रही है कि पहले जो ईओ एओ के लिए एग्जाम और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसके लिए जो एग्जाम होता था वो एक ही दिन होता था, बट एग्जाम दो होते थे, ठीक है। 2023 वाला आप देखोगे वो मैंने दिया था, तो मॉर्निंग में असिस्टेंट कमिश्नर वाला और इवनिंग में एओ ईओ वाला एग्जाम हुआ था। बट इस बार क्या किया है इन्होंने, इस बार दोनों का एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा भैया, ठीक है। दोनों का कॉमन एग्जाम होगा। ये इनके बारे में थोड़ी सी अपडेट थी। अब हम इसमें बात करेंगे सिलेबस की स्ट्रेटजी क्या होगी, कट ऑफ क्या रही, हाई यील्ड टॉपिक जिनसे नॉर्मली हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल तो नहीं, मतलब जब भी एग्जाम होता है तो उनसे उन टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। और ये मेरा डाटा है कि भाई 2023 वाला एग्जाम जो हुआ था मेरे 148 मार्क्स आए थे उसमें, ओके। तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ आपके कट ऑफ के बारे में। ये रही आपकी एक कट ऑफ के बारे में जानकारी। देखो, पिछली बार वैकेंसी जो थी 2023 में, 2023 वाला है ये, ठीक है, उस बार वैकेंसी 159 थी। अब उसमें ये फॉर्म की डिटेल है, ये तो आपको जानना जरूर नहीं है यार कितने फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं बट रियल कंपटीशन उतने बच्चों में नहीं होता है, ओके। जनरली बात ये है। अब देखो, ये है मेन चीज। प्री में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो कट ऑफ गई थी 2023 में 178, ओबीसी के लिए 178, मतलब बराबर ही थी इनकी। और एससी के लिए 156, एसटी 151, ईडब्ल्यूएस 176, और ये पीएच वालों के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होता है आपका। देखो, प्री एग्जाम जो होता है, जो आपका ये नॉर्मल जो एग्जाम होगा एमसीक्यू वाला, ये होगा कितना, 300 मार्क्स का। क्वेश्चन आएंगे आपके 120 और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। तो 300 मार्क्स का तो एग्जाम हो गया जो आपका रिटर्न होगा। उसके बाद आपका होगा 100 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर है इंटरव्यू आउट ऑफ 100 मार्क्स। देखो, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जो उनके नॉर्मल जो एवरेज निकालते हैं तो 50 मार्क्स, 45, ठीक है। उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है, जो फाइनल कट ऑफ गई है 400 मार्क्स में से वो गई है 257, 286, सॉरी 246, 224, 230, उस तरीके से। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आपको नॉर्मल नॉर्मल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एटलीस्ट 72 से 75 क्वेश्चन एक्यूरेट आपके सही होने चाहिए। मतलब सारा कुछ नेगेटिव वगैरह सब कुछ काट के, मतलब इतने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तब जाके आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। सेम ऐसे ही अदर कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। बट उनका क्वेश्चंस का जो काउंटिंग है वो थोड़ी कम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो 257 इतने पर गई है, ओके। उसके बाद एक चीज और है, यहाँ पर एक और पीडीएफ मुझे मिली, वो देखो। इसमें क्या है कि जो हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं बच्चों के, जो लाइक अगर आप बात करोगे जनरल कैटेगरी में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर वाला बंदा कौन सा, ठीक है। तो जिस बंदे के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो है 304। ओबीसी में 279 आए थे, 279। एससी में 262 आए थे, हाईएस्ट मार्क्स, ओके, ये हाईएस्ट मार्क्स है। बट कट ऑफ देख लो, कट ऑफ कितने पर गई है, कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। जो फाइनल कट ऑफ गई थी
257 पर गई थी जनरल की, बट हाईएस्ट मार्क किसी लड़के के आए हैं, किसी लड़का या लड़की जिसके भी आए हैं, वो क्या है, उसके आए हैं 304। ठीक है, ये मैंने लास्ट ईयर की आपको कट ऑफ बता दी, 2023 में क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जो अपडेट था जो इस बार हुआ है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी पोस्ट के बारे में बता दिया, लेवल 7 की जॉब है, वन एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। ओके, उसके बाद आप बात करते हो सिलेबस की, जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, कि भाई सिलेबस के बारे में एटलीस्ट हमें पता हो क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी क्या नहीं। देखो यार, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था इसका, उसमें जो सिलेबस दिया है वो सिर्फ यही है जो इसमें दिखाया गया, ये रहा, यही सिलेबस है। इसमें बस आप करंट अफेयर सीए और ऐड कर दो, यही है सिलेबस। बट रियलिटी में क्या इससे डिसाइड हो जाता है कि क्या सिर्फ यही चीज़ें आएंगी? नहीं। जब हम इसको और एलेबोरेट तरीके से देखते हैं तो सिलेबस और बड़ा दिखता है। जैसे देखो, जनरल इंग्लिश है, सिर्फ इंग्लिश बोल देने से काम चलेगा क्या? जनरल इंग्लिश, क्या इंग्लिश के अंदर आपको टेंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें क्या यही दिखे? ये भी तो दिखेंगी। फ्रेजेज हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, ठीक है, फिर पैसेज भी आता है 5 मार्क्स का, नहीं सॉरी 5 जो क्वेश्चंस आते हैं वो। तो ये इंग्लिश हो गई। ये सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, ये इंग्लिश आएगी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, ओके, जो हिस्ट्री वाला है। उसके बाद डेवलपमेंटल इशू, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, लाइक अभी जो क्या चीज़ें चल रही हैं, बजट वाला पोर्शन हो गया थोड़ा बहुत, डेवलपमेंटल इशू हो गए, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ओके, बैलेंस ऑन पेमेंट वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर का आप देखोगे ज़्यादातर मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए वो पूछे गए आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 से। ठीक है, गवर्नर, पीएम वाले पार्ट से, प्रेसिडेंट, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन चीज़ों से मेनली पूछे जाते हैं। अब इस चीज़ में एक और बात यह है कि आपने बहुत बार सुना होगा डीपीएसपी, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ कुछ इनमें चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लेबर से, लाइक आप देखोगे तो जो मजदूर हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर कंपनी कारखाने वगैरह उनसे रिलेटेड है। जैसे आप बात करोगे आर्टिकल 24 की, ठीक है, उसके बाद आप डीपीएसपी के अंदर आप बात करोगे आर्टिकल 43 बी की, ठीक है, 43 की निर्वाह योग्य मजदूरी, ओके, मातृत्व लाभ 42 की, ओके, तो फिर 41 है, क्योंकि वो कंपनी में ही तो काम करने वाली बातें हैं। और यहाँ पर हम मैटरनिटी जो लाभ है, जो एक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। पर फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछ के वो डायरेक्ट लिंक करेगा उसे किससे, लेबर के साथ, लेबर रिफॉर्म्स के साथ, ठीक है, लेबर एक्ट के साथ, उनके साथ वो क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था 2023 वाले में, जो निर्वाह आयोग वाला था, वो पूछा गया था। ठीक है, और उसमें फिर स्ट्राइक वाला जो पार्ट था वो भी पूछा गया था। उसके बाद जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जनरल साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो, ये जो मैथ है और रीजनिंग है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यार मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपको एज कंपेयर टू सी सेट, जो हम यूपीएससी का जो आईएएस वाला सी सेट देते हैं, ठीक है, तो सिविल सर्विस का, तो उससे नॉर्मली ये क्या होता है, ये कम आता है, इजी आता है। ठीक है, इतना टफ नहीं आता जितना सी सेट आता है, तो इसका लेवल आसान है। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा है तो वो आराम से इसे टैकल कर सकते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल इक्वालिटी। अगर मैं ये बात करूं कि इन सभी टॉपिक जो मैंने बताए इनमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है, तो वो इस पोर्टल का है। आप लेबर लॉ देख लो, ठीक है, लेबर लॉज के अंदर, सोशल सिक्योरिटीज के अंदर, जैसे लेबर लॉ के अंदर आप बात करोगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 की, ओके, उसके बाद आप बात करो बोनस एक्ट की, ओके, 1955 की, उसके बाद आप करो इक्वल रिम्यूनरेशन की 1976 की, समझ गए, और उसके बाद मिनिमम वेजेज एक्ट, ठीक है, वो भी चीजें 1948। तो वो सारी चीजें उनसे क्वेश्चन आते हैं और पहले बने हुए हैं भाई। आप लोग जब पीवाईक्यू करोगे ना, पीवाईक्यू, तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए हैं यार कई पेपर्स में तो उन्होंने। आप खुद सोचो ना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था कि यार जो कंपनी के अंदर काम करने की जो लिमिट एज है, ठीक है, 1936 के अंदर जो एक्ट है, ठीक है, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर, तो उसमें एज कितनी है, 15, 18 या फिर 19 या फिर 20,
उस तरीके से। तो 18 तो हमने बाद में किया ना, बट स्टार्टिंग में क्या थी, 15 थी ब्रिटिशों के टाइम पर, ठीक है, अर्लीस्ट फेज में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोचो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। अब देखो यार, इंश्योरेंस वाली चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमी के अंदर पढ़ लेते हैं, बट अकाउंटेंसी ऑडिटिंग ये तो वही कर सकता है जो बीकॉम जिसका क्या हो बैकग्राउंड हो। तो ये जो दो चीजें हैं, देखो ये जो दो चीजें हैं ये नॉर्मली जो अदर कैंडिडेट है, लाइक जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो सब सेम है। जैसे मान के चलो मैं हूँ, आप हैं, आप में से कुछ बंदे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो उनका तो अच्छा होगा, ठीक है, ये अकाउंटेंसी ऑडिटिंग वाला, बट मैं तो निल हूँ, तो भाई मुझे तो थोड़ा फेस करना पड़ेगा। तो सेम ज्यादातर बंदे ऐसे तो है नहीं जो सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ इसमें। इसमें है, ये रहा आपका टॉपिक वाइज डाटा, कि यार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, देखो ये तो 2020 तक का डाटा है, ठीक है। 2023 वाला ये है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है 2020 में, और 2015 में 10 थे, तो एओ जो 2016 वाला था उसमें 20 थे। तो इस तरीके से सेम, मतलब अगर मैं एक डाटा निकालूं, ये तो मैंने आपको दे दिया टेबल, आप लोग देख ही सकते हो आराम से कितने क्वेश्चन है। साइंस से 15 है, पॉलिटी से 3 है, ठीक है, ये 2020 वाला दिखा रहा हूँ मैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन से कोई नहीं है, हिस्ट्री कल्चर से 19 क्वेश्चन आए हैं, सोचो। इकोनॉमिक्स से 12 है, लेबर से 7 है, डिफेंस से 3 आए हैं, कंप्यूटर से 9 है, ई को बी कॉम ये देखो 9 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से 4 है, उसमें भी ये एनवायरनमेंट से लाइक जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह बने हुए हैं उनसे पूछ देते हैं, कोई स्कीम वगैरह या रिवर्स वगैरह है उनसे पूछ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, उसके बाद ये देखो 2023 में क्या क्या पूछा गया था। तो जनरल इंग्लिश 20 नंबर की थी, और उसके बाद 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग और उसको मिला के जो मैथ है उससे 14 से 18 क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर के 9 हो गए, जनरल अकाउंटिंग 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री 9 क्वेश्चन हो गए, समझ गए। और सेम ऐसे ही करंट अफेयर से 8 से 10, इंडियन पॉलिटी 5, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी। मैंने बोला था ना इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, आप असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड के अंदर लग रहे हो, उसमें क्या है, लेबर से रिलेटेड कंपनी, उनके बारे में, रूल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। आप असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हो, आपके पास कोई केस आ गया, आप ऐसे तो नहीं चले जाओगे, आप खुद सोचो। फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन रहे हो, उसके अंदर ऐसे तो नहीं हो, कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ें तो करनी है। उसके बाद अगर ट्रेनिंग भी होगी, बाकी चीज़ें वहाँ पर होंगी। जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन है, तो टोटल 120 क्वेश्चन ये आपके हो गए। अब मैं आपको एक थोड़ी सी अगर चीज़ बताऊं, देखो यार, मैं एक नॉर्मल नॉर्मल एक डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इंग्लिश के एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आते 20 ही। मैथ और प्लस रीजनिंग को मिला के वो भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक दो ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट आते 20 ही है। उसमें भी रीजनिंग के थोड़े कम मिलेंगे, मैथ के थोड़े ज्यादा मिलेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन 40 हो गए। अगर मैं बात करूं इन 40 में से आपने अगर 32 क्वेश्चन कर दिए सही, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट है या मैथ और रीजनिंग आपकी परफेक्ट है, कहीं ना कहीं गलती होगी, बिल्कुल होगी। कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्हें 40 के 40 सही मिलेंगे, किसके 35 होंगे, बट मैं एक एवरेज मार के चल रहा हूँ कि 32 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से सही कर ले जा रहे हो, उसके बाद आपका आता है क्या, आपका आता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के मैंने बताया 10 क्वेश्चन है। इस 10 में से क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके थोड़े हाई लेवल के आते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे वेब ब्राउजर, वर्ड, एक्सेल, ठीक है, कुछ जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह हो गई, बाइनरी डिजिट्स और उनको चेंज करना, ठीक है, और आप देखोगे जो आईडी वगैरह हो गई उससे रिलेटेड, तो मेल वगैरह, तो उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ हो गए, तो 5 क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं 12 से 15, ठीक है। तो 12 से 15 में तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एटलीस्ट 10 कर ले जाओगे, क्योंकि वो इतने हार्ड नहीं आते। वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस वाले, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बायोलॉजी, थोड़ी केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो आप फिजिक्स का इतना नहीं आता है, मैं मान के चल रहा हूँ, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी ही आती है,
मेनली। तो इसमें से 10 क्वेश्चन आप यहाँ कर ले जाओगे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दो। उसके बाद बचा आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉज हो गए, और सोशल सोशल लॉ हो गए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी लॉ हो गए। इनके क्वेश्चन मैंने आपको बताया 20 से 22, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके इतने तो होने चाहिए कि आप यहाँ से 15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओ। अगर 20 आ रहे हैं तो 15, और 22 आ रहे हैं तो कम से कम 16-17 तो आप कर ले जाओगे। क्योंकि इसमें अगर आप देखो, एक्ट बहुत सारे हैं इन चीज़ों को लेकर, एक्ट लगभग लगभग 49 के समथिंग एक्ट हैं। इसमें भी आप लोग बात करोगे तो अभी 2019 में 3 नए कानून बने थे, जिसके अंदर जितने भी ये एक्ट है ना, उनमें से बहुत सारे एक्ट को इन 3 कानूनों में ऐड कर दिया है। बट ओल्ड और न्यू दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं की गई है उनमें, बस कुछ 2 से 4 चीजें ही ऐड की गई हैं। जो 2019 वाले जो न्यू कानून है, उनमें 2 से 4 चीजें ही ऐड की गई हैं, बाकी सारी चीजें वही पुराने एक्ट की हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि यार नए कानून पढ़ने, ये करना वो करना। मेनली क्वेश्चन आपके ओल्ड जो कानून है, जो पुराने कानून है वहीं से आएगा। क्योंकि पुराने वाले हमारे यहाँ क्या है, इम्प्लीमेंट हुए पड़े हैं, नए वाले बन तो गए हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं है, ओके। और ज्यादातर चीजें इनमें चेंज नहीं है, मुश्किल से 2-4 चीजें ही चेंज हुई हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं आने वाली क्लासों में, ओके। तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले जाओगे, 15 क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दो। उसके बाद बचे आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से मैं मान के चल रहा हूँ यार, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 5 मान लो, ठीक है। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलिटी में बता रहा हूँ भाई, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी किस्मत अच्छी है तो ज़्यादा आ जाएंगे, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं इनमें से। क्योंकि पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, वही लक्ष्मीकांत, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, वही लक्ष्मीकांत एक बुक है, वहीं से आप लोग कर ले जाओगे, और 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बट फिर भी मैं 6 क्वेश्चन आ रहे तो एक क्वेश्चन कम करके लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए, 5, 15, 5, 20, 10, 30, और 30, 30, 60, 62, और 10, 72, ओके। तो ये 72 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए भाई। अब इसके बाद भी और भी कई सारी चीजें हैं। आप खुद सोचो ना कि अभी तो आपकी पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गई, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, मैथ रीजन हो गई, इंग्लिश हो गई, लेबर लॉज की वगैरह हम बात हो गई, ओके, हिस्ट्री पॉलिटी हो गई। हाँ, लगभग लगभग आपका सारी चीजें हो गई हैं। सीए के कुछ क्वेश्चन आएंगे, लाइक 8 से 10 क्वेश्चन लगा लो आप सीए के, उनमें से कहीं ना कहीं आप करोगे। तो मैंने जो बाकी चीजें छोड़ दी हैं, ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप सही कर लोगे। तो ये एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि भाई यहाँ से तो मेरे नंबर नहीं करने चाहिए, ओके। तो उस तरीके से आप लोग, आपकी कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी 72 क्वेश्चन पर बड़े आराम से। अब बाकी, अब आपके मन में ये आ रहा है कि यार जरूर थोड़ी है एग्जाम का लेवल टफ आ जाए, तो भाई टफ आ जाएगा तो कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी, इजी आ जाएगा तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। नॉर्मली कट ऑफ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप बात करोगे, लास्ट ईयर की बात करोगे, जितने भी क्या कट ऑफ गई है कितनी गई, तो लगभग लगभग 5 से 7 मार्क्स ऊपर नीचे ही रही है, ज्यादा नहीं गई है, लगभग लगभग इतने की ही रेंज में जाती है। तो आप लोग समझ के चलो कि यार 75 क्वेश्चन तो अपने को सही करने ही करने हैं, इतना मान के चलो, ओके। तो स्ट्रेटजी क्या रही, क्या चीजें करनी है, हाई यील्ड टॉपिक्स क्या क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीजें आएंगी, ओके। तो चलिए अब फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेबर लॉज के बारे में, कुछ न्यू के बारे में, कुछ ओल्ड के बारे में, ठीक है, उसमें हम लोग बात कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।